गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज हम लोग क्लास 10th का डस्ट ऑफ स्नो, जो बहुत इजी और आसान चैप्टर है, सिंपल है। इसमें कवि की मनोदशा के बारे में बताया गया। सब लोग जानते हैं कि शगुन अपशगुन का एक काम होता है। जैसे कि हम लोग कभी घर से बाहर निकलते हैं और बाइक से निकल रहे हैं, रास्ते में बिल्ली आ गई तो रुक जाएंगे। क्या यार, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गड़बड़ हो गया। क्या करेंगे, इंतजार करेंगे जब तक कोई इसको क्रॉस नहीं करेगा, तब फिर हम जाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, इस तरह से लोग सिंबल बनाते हैं। सिंबल बनाएंगे कि रास्ता हमने बिल्ली ने काट दिया, अब हम उसको काट दे रहे हैं, फिर हम क्रॉस करेंगे। यानी इस तरह से इसके बारे में चीजें बताया गया है कि शगुन अपशगुन क्या होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में पूरी तरह से डिटेल में बताया गया। इसका सेंट्रल आइडिया मैं बाद में लिखा दूंगा, पहले ओवरव्यू दे रहा हूँ। सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझना है और आप लोग को करना है। क्यों, इसमें क्या है, कवि जो है ना, एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक कौवा बैठा है। कौवा सभी लोग जानते हैं, अगर कौवा सर में खोद दिया ना किसी के, तो भी लोग कहते हैं यार बहुत अपशगुन हो गया। अब क्या करें, तो लोग क्या करेंगे, ओझा के पास जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, पूछेंगे, करेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर, तरह तरह से लोगों से कहवाएंगे। या तो किसी कोई अपनी बहन से फोन करके कहता, रुलवाता है, ये करता वो करता। इस तरह से अलग अलग चीजें होती हैं। सेम टू सेम इसी तरह है। कभी एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे खड़ा है और उसके ऊपर जो है पेड़ पे बर्फबारी हुई है, बर्फ है। ठीक, तो अगर जो क्रो है, कौआ है, वो क्या करता है, हिला देता है, डाली हिला देता है, तो कवि के सर पे एक बर्फ का टुकड़ा गिर जाता है। से टक, बर्फ का टुकड़ा गिरा। जैसे ही गिरा ना, अब उसका पूरा क्या हुआ, माइंड चेंज हो गया। माइंड चेंज हो गया, यार मेरा दिन पूरा खराब चला जाएगा। अब वो पूरा दुखी हो गया कि अब मैं क्या करूंगा, क्या कैसे पूरा दिन मेरा कटेगा। इसी सोच विचार में वो पड़ा हुआ, पूरी तरह से परेशान है। अब क्या होगा, कैसे करना है, क्या नहीं, पूरा दिन मेरा खराब चला गया। उसी द सेम टॉपिक इसमें यही चीज दिया हुआ। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। मतलब द वे ऑफ, रास्ते में, ठीक है, एक कौआ है जो सुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला के गिरा देता है। ठीक, द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, एक बर्फ का टुकड़ा, ठीक, फ्रॉम ए हेमकॉक ट्री, जो एक धतूरे के पेड़ के नीचे कभी खड़ा है उसी पे। ठीक, एंड लिखा है हैज गिवन माई हार्ट, और मेरा जो हृदय है, जो मेरा मनोदशा है, वो बहुत क्या, चेंज ऑफ मूड, मेरा माइंड, मेरा हृदय, मेरे मनोदशा, एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हर्ड रूड, कि मेरा पूरा दिन जो है, अब यहाँ से मतलब जैसे सपोज करो कि अब दोपहरी हो रखा है, तो दोपहरी के बाद जो पूरा दिन है, शाम तक, रात तक, उसका पूरा दिन खराब हो गया। ऐसे उसको सोच रखा कि कौवे ने गिरा दिया तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया पूरा। अब मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। यही चीज आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक, और इस तरह से आपको सेंट्रल आइडिया में यही भाव अपने माध्यम से लिख देना है। ठीक, और यही सारी चीजें आपको समझना है। समझ करके इसका अर्थ निकाल लेना है। अर्थ निकाल करके आपको सेंट्रल आइडिया में लिख देना। मैं सेंट्रल आइडिया एक एक लिखवाऊंगा भी, इसलिए आप लोग पहले ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए, ऑटोमेटिक आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी और क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएगा। ये पोएट्री का पहला चैप्टर है। इस तरह से मनोदशा के बारे में बताया गया है कवि ने। फिर एक बार जान लीजिए कि कवि एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक कौवा बैठा है। कौवे धतूरे के पेड़ पर बर्फ है, कुछ बर्फ के कण पड़े हुए हैं बर्फबारी की वजह से। तो कौवा जो है बर्फ को पेड़ को हिलाता है, तो कवि के सर पे एक बर्फ का टुकड़ा गिर जाता है, जिसके वजह से उसका पूरा माइंड चेंज होता है कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया। अब मैं कैसे पूरा दिन देखूंगा, पैसे रहूंगा, पैसे कैसे संभलूंगा। इस तरह से इसके बारे में सारी चीज बताया गया। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलिए। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।